अब से कुछ ही देर पहले रायपुर में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने पहले बैठक की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूपेश बघेल ने वहीं घटना को अवैधानिक बताया। कहा कि चैतन्य को ना एक बार बुलाया ना नोटिस भेजा। ये लोग कांग्रेस नेतृत्व को खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई छत्तीसगढ़ को बचाने की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी धोखा देकर सत्ता में आई है। स्थगन प्रस्ताव न आए और ध्यान भटकाने के लिए सुबह 6 बजे मेरे घर में ईडी का रेड पड़ा। पिछले समय भी बजट सत्र में मेरे घर ईडी और आईडी का रेड पड़ा था। इस समय मैं विधानसभा पहुंचने में सफल रहा और वहाँ प्रश्नकाल भी हुए और जिस प्रकार से हम लोग जब वहाँ विधानसभा में थे हाउस के अंदर, उसी समय सूचना आई कि मेरे पुत्र चैतन्य बघेल को अरेस्ट कर लिया गया है ईडी के द्वारा। और अब बात करते हैं चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर। प्रियंका गांधी ने जो पोस्ट किया है उसके क्या मायने हैं। प्रियंका गांधी ने पोस्ट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के सारे जंगलों को तबाह किया जा रहा है। पैसा कानून एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भूपेश बघेल सदन में यह मुद्दा उठाने वाले थे। भूपेश बघेल को रोकने के लिए ईडी ने छापा मारा। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। यह विपक्ष को दबाने के तरीके हैं। ऐसे हथकंडों से विपक्ष को डराना नामुमकिन है। कांग्रेस की बैठक पर डिप्टी सीएम साहब बोले कि जांच एजेंसी मुहूर्त देखकर कार्रवाई नहीं करेगी। जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं किसी की जमानत नहीं। स्पष्ट है ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। देखिए, जांच एजेंसियां मुहूर्त देखकर कार्रवाई तो नहीं करेगी ना। जांच एजेंसियां मुहूर्त देखकर कार्रवाई नहीं करेगी। और मैंने बताया आपको कि राज्य में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसी समय से ईडी की जांच चल रही है और जो कार्यवाहियां हो रही है वो जांच का क्रमिक हिस्सा है। अचानक से आ गए ऐसा नहीं हो रहा है। केवल और केवल अपने इस गंभीर आरोप से बचने के लिए राजनीतिक आरोप लगाना ये कांग्रेस की आदत रही है। शराब घोटाला में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान भी आया। उन्होंने कहा ईडी तर्कों के आधार पर काम करती है, विधानसभा की कार्रवाई देखकर नहीं करती है। किसी भी आरोपी को अब तक जमानत नहीं मिली है। कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी। मैंने चालान तो देखा नहीं, समाचार पत्र पढ़े और समाचार पत्रों के आधार पर जो छपा है वही है। इस तरह की कितने के लेन देन हुए हैं नहीं हुए हैं एक सरकारी प्रक्रिया है, गोपनीय प्रक्रिया, और उस पर मैं पत्रकार वार्ता में बोल नहीं सकता जब तक मैं पेपर ना दूं देखूं। ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है, वो अपने तथ्यों, तर्कों, सबूतों के आधार पर काम करती है। कोई विधानसभा की कार्यसूची देख के काम नहीं करती। इसलिए उनकी कार्यशैली पर कोई भी टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। एजेंसियां यदि गलत कर रही हैं तो न्यायालय तो गलत नहीं कर रहे हैं ना। हमको व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। यदि कोई निर्दोष है तो उस पर कुछ नहीं होगा।